जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 13, मान लीजिए प्रश्न है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है, वह धनराशि क्या होगी? वह धनराशि क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर हमें प्रश्न में दिया गया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, जबकि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%, समय टी दिया गया है 3 वर्ष तथा चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है 31 रुपए, तो हमें वह धनराशि अर्थात पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट तथा सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल लेते हैं और अंततः जो फॉर्मूला जनरेट होगा उसमें वैल्यूज रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेंस के एग्जाम में आपको पूरा डिराइव करके दिखाना पड़ेगा फॉर्मूला, लेकिन प्री के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, जो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर में समय T माइनस P, यह है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T बटा 100। टाइम को हमने यहां पर T माना है, इसे हम सॉल्व बराबर यहां पर आएगा बराबर P तीनों से कॉमन कर लीजिए तो अंदर बचेगा 1 प्लस R बटा 100 की पावर में T की वैल्यू है 3 इयर्स, तो पावर में 3 माइनस P कॉमन हो गया तो 1 माइनस P कॉमन हो गया है, टाइम की वैल्यू है 3 तो 3 इंटू R बटा 100। ध्यान दीजिएगा, बराबर यहां पर P ब्रैकेट में A प्लस B का होल क्यूब, 1 को A मानिए, R बटा 100 को B मानिए का होल क्यूब। हम जानते हैं कि A प्लस B का होल क्यूब बराबर होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस B। तो यहां पर भी हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं A1 का क्यूब 1 प्लस R बटा 100, ये B की वैल्यू है का क्यूब प्लस 3AB, 3 इंटू A मतलब 1 इंटू B मतलब R बटा 100, तो ये हो जाएगा 3R बटा 100 3AB ब्रैकेट में A प्लस B अर्थात 1 प्लस
R बटा 100। ध्यान दीजिएगा, यहां ऑलरेडी है -1 माइनस 3R बटा 100। ध्यान दीजिएगा, यहां से आप -1 तथा +1 को कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर है R बटा 100 का होल क्यूब और यहां पर भी है R बटा 100। यहां पर है R बटा 100 का होल क्यूब, यहां पर भी है, या इसमें पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख सकते हैं P ब्रैकेट में होगा, यह है R बटा 100 का होल क्यूब। यहां पर 3R बटा 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3R बटा 100 प्लस यहां पर 3 को एज इट इज रखिए, R बटा 100 दो बार है तो ये हो जाएगा R बटा 100 का होल स्क्वायर माइनस यहां पर है 3R बटा 100। ध्यान दीजिएगा, 3R बटा 100 प्लस में 3R बटा 100 माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा बराबर। ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यहां पर आ रहा है P, यहां पर R बटा 100 होल क्यूब और यहां बचा है R बटा 100 होल स्क्वायर। तो R बटा 100 होल स्क्वायर इन दोनों से कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका R बटा 100 होल स्क्वायर कॉमन हो गया। तो यहां से R बटा 100 का R बटा 100 बचेगा, R बटा 100 बचेगा क्योंकि यहां से R बटा 100 होल स्क्वायर बाहर हो गया है और यहां से R बटा 100 होल स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचेगा +3। ध्यान दीजिएगा, बराबर इसे हम लिख सकते हैं P R बटा 100 का होल स्क्वायर, यहां एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस 300 बटा 100 का बस। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ रहा है P R बटा 100 होल स्क्वायर R प्लस 300 बटा 100। ध्यान दीजिएगा, अर्थात यदि T बराबर 3 इयर्स दिया हुआ हो तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर R प्लस 300 बटा 100। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर यह आ रहा है आपका एक जनरेटेड फॉर्मूला। प्री में आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो। जब भी समय 3 इयर्स दिया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा P R बटा 100 होल स्क्वायर R प्लस 300 बटा 100। लेकिन मेंस के एग्जाम में जब भी ये प्रश्न आता है तो आपको ये सिस्टमैटिक सॉल्व करके यहां से यहां तक दिखाना ही पड़ेगा और जो भी वैल्यूज है उसे पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर दिया है P R बटा 100 होल स्क्वायर R प्लस 300 बटा 100। ध्यान दीजिएगा, हमें दिया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 31, तो इसके जगह हम रखेंगे 31 बराबर P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है R की वैल्यू यहां दिया है 10, तो 10 बटा 100 का होल स्क्वायर, R की वैल्यू है 10 प्लस 300 बटा 100। इसे सॉल्व करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 31 बराबर P, ये आएगा आपका 1 बटा 10 अर्थात ये हो जाएगा 100 इंटू ये आपका है 310 बटा 100, 310 बटा 100। यहां पर 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 31 एकम 31, तो देयरफॉर P बराबर आएगा 1230 अर्थात 1000 रुपीज। तो इसका आंसर आएगा 1000 रुपीज। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपए है, वह धनराशि क्या होगी? 10%, लेकिन डिफरेंस दिया गया है 155 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बिल्कुल सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, लेकिन यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 155। ध्यान दीजिएगा, 31 पंचे होता है 155, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 रुपए। इसी में अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, 5%
वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 610 रुपए है, वह धनराशि क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। इसी में अगला प्रश्न है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 610 रुपए। यहां लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस 610 रुपए बराबर पी फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100 स्क्वायर, यहां 5 रखेंगे, 5 + 300 बटा 100, तो यह आएगा 610 बराबर पी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 इंटू 1/2 दूनी 4, ये हो जाएगा 400 इंटू ये आपका है 305/100। 305 से 2 बार में कटेगा 610, तो देयरफॉर P बराबर होगा 4 दूनी 8 और यहां पर 4 0, 1 2 3 4, तो यह आएगा आपका 80,000 रुपए, अर्थात यहां मूलधन होगा 80,000।